क्या आपने कभी सोचा है कि शराब जमती क्यों नहीं? यदि आप इसे डीप फ्रीजर में भी रखें तब भी यह कभी ठोस नहीं हो सकती। दरअसल किसी भी तरल पदार्थ का जमना उसके अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। खासतौर से शराब में ऐसे कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो इसे जमने नहीं देते। तो पहले जानते हैं कि आखिर कोई भी तरल पदार्थ आखिर जमता कैसे है। क्या आपने कभी सोचा है कि शराब जमती क्यों नहीं? यदि आप इसे डीप फ्रीजर में भी रखें तब भी यह कभी ठोस नहीं हो सकती। दरअसल किसी भी तरल पदार्थ का जमना उसके अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। खासतौर से शराब में ऐसे कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो इसे जमने नहीं देते। तो पहले जानते हैं कि आखिर कोई भी तरल पदार्थ आखिर जमता कैसे है। पहले समझते हैं कि कोई लिक्विड कैसे जमता है। दरअसल प्रत्येक तरल की एक आंतरिक ऊर्जा होती है, यह उसके आसपास के तापमान पर निर्भर करती है। जब तरल के चारों ओर का तापमान कम हो जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कम होने लगती है। जब ये शून्य पर पहुंच जाती है तो उस यौगिक में जो अणु होते हैं वह एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और ठोस का रूप ले लेते हैं। पहले समझते हैं कि कोई लिक्विड कैसे जमता है। दरअसल प्रत्येक तरल की एक आंतरिक ऊर्जा होती है, यह उसके आसपास के तापमान पर निर्भर करती है। जब तरल के चारों ओर का तापमान कम हो जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कम होने लगती है। जब ये शून्य पर पहुंच जाती है तो उस यौगिक में जो अणु होते हैं वह एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और ठोस का रूप ले लेते हैं। अलग अलग तरल का अलग अलग हिमांक होता है। दरअसल हिमांक उस तापमान को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ जमता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इतने तापमान में पानी जमने लगेगा, जबकि शराब का हिमांक -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अलग अलग तरल का अलग अलग हिमांक होता है। दरअसल हिमांक उस तापमान को कहते हैं जिस पर कोई पदार्थ जमता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इतने तापमान में पानी जमने लगेगा, जबकि शराब का हिमांक -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिमांक के हिसाब से देखें तो यदि शराब को जमाना है तो इसे ऐसे तापमान में रखना होगा जो -114 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। यदि आप सोच रहे हैं कि पानी और शराब दोनों तरल हैं, फिर हिमांक में इतना अंतर क्यों? तो आपको बता दें कि यह तरल के अणुओं पर निर्भर होता है। किसी भी इथेनॉल के अणुओं के मुताबिक पानी के अणु एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। हिमांक के हिसाब से देखें तो यदि शराब को जमाना है तो इसे ऐसे तापमान में रखना होगा जो -114 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। यदि आप सोच रहे हैं कि पानी और शराब दोनों तरल हैं, फिर हिमांक में इतना अंतर क्यों? तो आपको बता दें कि यह तरल के अणुओं पर निर्भर होता है। किसी भी इथेनॉल के अणुओं के मुताबिक पानी के अणु एक दूसरे के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। एक तरह से देखें तो घरेलू यूज होने वाले फ्रिज का तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं डीप फ्रीजर का तापमान -10 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए इन फ्रीजर में अल्कोहल कभी नहीं जमता। यदि शराब को जमाना है तो ऐसा फ्रीजर लाना होगा जिसका तापमान -114 डिग्री सेल्सियस से कम हो। खास बात यह है कि ऐसा फ्रिज अभी तक बना ही नहीं। एक तरह से देखें तो घरेलू यूज होने वाले फ्रिज का तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं डीप फ्रीजर का तापमान -10 डिग्री से -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए इन फ्रीजर में अल्कोहल कभी नहीं जमता। यदि शराब को जमाना है तो ऐसा फ्रीजर लाना होगा जिसका तापमान -114 डिग्री सेल्सियस से कम हो। खास बात यह है कि ऐसा फ्रिज अभी तक बना ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।